यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के की है, जिसका नाम सूरज था। सूरज गरीब था, लेकिन उसमें एक खास गुण था, ईमानदारी। वह हमेशा सच बोलता था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी परेशानी क्यों न उठानी पड़ी हो। सूरज का मानना था कि सच्चाई हमेशा जीतती है, भले ही कुछ समय लगे, लेकिन एक दिन वह सच्चाई का फल जरूर मिलेगा। गांव में एक बड़ा बाजार था, जहां लोग हर सप्ताह अपने सामान बेचने और खरीदने के लिए आते थे। सूरज के पिता गांव में एक छोटे से कपड़े की दुकान चलाते थे। सूरज अपने पिता की दुकान पर काम करता था और कभी-कभी वह बाजार में भी जाता था। सूरज का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन इसके लिए वह जानता था कि उसे अपने काम में ईमानदारी को सबसे ऊपर रखना होगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेलों में बहुत सारी दुकानें और खेल होते थे। सूरज के पिता ने उसे मेला देखने के लिए भेजा, लेकिन सूरज के मन में एक बात खटक रही थी, क्या मुझे मेला देखने के लिए अपनी दुकान छोड़नी चाहिए? उसने सोचा कि अगर वह दुकान पर नहीं रहेगा, तो उसका पिता अकेले काम करेगा। लेकिन सूरज जानता था कि अगर वह अपनी दुकान पर रहेगा और अपने पिता की मदद करेगा, तो वह ईमानदारी से अपना काम पूरा कर पाएगा। इसलिए उसने मेला देखने का विचार छोड़ दिया और दुकान पर ही रहा। मेलों के दौरान दुकान पर सूरज बहुत व्यस्त था। एक दिन जब सूरज दुकान पर बैठा था, तभी एक आदमी आया और उससे एक खूबसूरत रंग-बिरंगे कपड़े की साड़ी खरीदी। उस आदमी ने साड़ी के बदले 500 रुपए दिए और चला गया। सूरज ने उन पैसों को संभाल लिया और साड़ी को पैक करके आदमी को दे दी। लेकिन कुछ देर बाद सूरज ने देखा कि आदमी ने उसे जो 500 रुपए दिए थे, उनमें एक नोट नकली था। यह देखकर सूरज का दिल बैठ गया, क्योंकि यह 500 रुपए का नोट उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया था और अब वह समझ गया था कि यह नोट धोखेबाज था। सूरज जानता था कि अगर वह इस नोट को अपने पास रखता, तो उसे कोई नहीं पकड़ता, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह गलत काम नहीं कर सकता। उसने तुरंत अपनी जेब से नकली नोट निकाला और अपने पिता को दिखाया। सूरज के पिता ने हैरान होकर पूछा, तुमने यह कैसे पहचाना कि यह नकली नोट है? सूरज ने जवाब दिया, पिताजी, मैं इसे महसूस कर सकता था। मुझे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की अहमियत सिखाई गई है। अगर मैं इस नोट को अपने पास रखता, तो यह मेरी ईमानदारी को खत्म कर देता। सूरज का जवाब सुनकर उसके पिता का दिल भर आया और उन्होंने अपने बेटे की ईमानदारी पर गर्व महसूस किया। कुछ दिन बाद वही आदमी फिर से दुकान पर आया। सूरज ने उसे पहचान लिया और तुरंत सोचने लगा कि क्या वह उस आदमी से नकली नोट के बारे में बात करेगा या नहीं। वह जानता था कि अगर वह यह बताता है तो शायद आदमी मना कर देगा, लेकिन अगर वह चुप रहता है तो उसे गलत साबित किया जा सकता है। सूरज ने साहस जुटाया और आदमी से कहा, आपने जो 500 रुपए का नोट मुझे दिया था, वह नकली था। मैंने उसे पहचान लिया और वापस कर दिया। आदमी चौंका और फिर हंसी में कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मैं तुम्हारी ईमानदारी को सलाम करता हूँ, पर क्या तुम सोच सकते हो कि मैं जानबूझकर तुम्हें धोखा दे रहा था? सूरज ने बिना किसी डर के कहा, मुझे नहीं पता कि आप जानबूझकर धोखा दे रहे थे या नहीं, लेकिन मेरी ईमानदारी मुझे यही सिखाती है कि मैं सत्य के रास्ते पर चलूं। वह आदमी सूरज की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसने सूरज को एक अच्छा प्रस्ताव दिया। तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा और तुम्हारी दुकान का एक हिस्सा खरीद लूंगा। इसके बदले मैं तुम्हारे परिवार को एक बेहतर जीवन देने का वादा करता हूँ। सूरज को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने पहले अपने पिता से इस बारे में बात करने का सोचा। सूरज अपने पिता से मिला और उन्हें पूरी कहानी बताई। सूरज के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा,
तुमने सही किया। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। वह आदमी तुम्हारे पिता की दुकान को खरीदकर तुम्हारे परिवार के लिए मदद करना चाहता है, लेकिन मुझे यह लगता है कि हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही अपना काम करना चाहिए। हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। सूरज के पिता का यह जवाब सूरज के दिल में उतर गया। उसने महसूस किया कि पैसा और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण ईमानदारी और आत्मसम्मान है। सूरज ने उस आदमी से कहा, धन्यवाद, आपने मुझे अच्छा प्रस्ताव दिया, लेकिन मैं और मेरा परिवार अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। आदमी थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने सूरज की बात को समझा और कहा, तुम सही हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी का आदर करता हूँ और मैं भी अपने काम में ईमानदारी से ही सफल हुआ हूँ। कुछ महीने बाद सूरज और उसके परिवार के जीवन में अच्छा बदलाव आया। सूरज के पिता की दुकान चल पड़ी और उन्हें नए ग्राहकों का ध्यान आकर्षित हुआ। सूरज की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उसे आदर्श मानने लगे और उसकी ईमानदारी को सलाम किया। सूरज ने यह सीखा कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपने आत्मसम्मान और ईमानदारी को कभी भी समझौता नहीं करते। एक दिन वह आदमी जो सूरज से मिला था, फिर से उसकी दुकान पर आया और उसने सूरज के पिता से कहा, मैंने तुम्हारे बेटे की ईमानदारी और मेहनत से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाने का प्रयास करूंगा। सूरज के पिता ने कहा, तुम्हारे पास अपना रास्ता है, लेकिन अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए हो तो हम यहाँ हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने आत्मसम्मान और ईमानदारी को बनाए रखते हैं। कभी भी किसी कठिनाई या प्रलोभन के कारण हमें अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। सूरज की तरह हमें हमेशा सच बोलने और सही रास्ते पर चलने का साहस रखना चाहिए। ईमानदारी की शक्ति ही जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति होती है, जो हमें अंततः सफलता और सम्मान दिलाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।